से नहीं बैठता उसकी पूजा अधूरी मानी जाती। कितना भी बड़ा आप यज्ञ कर रहे हो, छोटी से छोटी पूजा हो, पत्नी के साथ अगर नहीं बैठे हो तो वो पूजा आपकी पूर्ण नहीं मानी जाती। रावण ने विचार किया कि भाई जंगल में रह रहे हैं, वनवासी वेशधारी हैं भगवान, और उनकी पत्नी का तो हरण में नहीं किया। देखिए ब्राह्मण है, सोच कितना। रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को बुलाया, मेघनाथ जाओ अशोक वाटिका में जाकर के राम की पत्नी सीता से मेरा संदेशा दो। और जब अशोक वाटिका में रावण पहुंचा है उस समय मां जानकी बैठी हैं। रावण ने जाकर के कहा, जानकी तैयार हो जाओ, तुम्हारे पति राम लंका विजय का यज्ञ करने जा रहे हैं और जिसका पुरोहित मुझे बनाया गया है, मैं पूजन करने जा रहा हूं। मां जानकी भी सोच रही है ये कैसा ब्राह्मण है जो राम पूजन करने जा रहे हैं, जिस विजय के लिए राम पूजन करने जा रहे हैं वो विजय लंका पर होने जा रही है। और रावण अपने निज मरण का ही साधन आशीर्वाद रूप में देने जाना, ब्राह्मण रूप में देने जाना। सोचिए ब्राह्मण सब कुछ न्यौछावर कर देगा क्योंकि ये उसका धर्म है। और जो धर्म को नहीं भूलता, धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। जिस समय रावण गया है जानकी को साथ लेकर के गया है। राम जी ने देखा 10 कंधर 10 मुख 10 आनन नारायण। लोग कहते हैं जिस रावण के 10 सिर हो, नहीं, रावण के 10 सिर नहीं है। ये तो लोग आजकल रामलीला में कर देते, सर लगा दिए 10 सिर लगा दिए, नहीं, 10 लोगों के दिमाग की शक्ति जिसके अकेले में है, 10 लोगों का काम जो अकेले करता हो, 10 लोगों की सोच जो अकेले रखता हो, वो 10 कंधर 10 आनन 10 मुख 10 ग्रीव रावण है। रावण जिस समय राम के समक्ष पहुंचा, देखिए राम क्षत्रिय है, रावण ब्राह्मण है, पुरोहित है। रावण पहुंचा, राम जी ने ससम्मान दोनों हाथ जोड़े, राम लक्ष्मण खड़े हो गए। राम जी ने कहा लक्ष्मण खड़े हो जाओ, हमारे पंडित हमारे पुरोहित जी आ चुके हैं। राम जी ने झुक करके प्रणाम किया, ये मर्यादा है राम की। शत्रुता अलग बात है, सोचने की बात है। कथा में क्यों आना चाहिए, कथा क्यों सुननी चाहिए, संतों का मान सम्मान क्यों करना चाहिए, ब्राह्मणों को क्यों करना चाहिए। रावण जब आया भगवान राम की ओर देखा, भगवान ने आसन दिया, बिठाया, महाराज बैठिए, आप हमारे पुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, आदेश कीजिए महाराज, क्या कमी है। रावण मुस्कुराया, आपके पास तो कुछ है ही नहीं, बताइए क्या लेकर के आए हो। आप इस वनवास में बैठे हो, जो भी होना चाहिए वो चीज तो आपके पास है नहीं। राम जी मुस्कुरा करके बोले, महाराज जैसा आपका आदेश हो। रावण ने कहा, अपनी धर्म पत्नी को अपने भाग में बिठाइए, आसन दीजिए। राम जी अपने नेत्रों से निहार रहे हैं, मां जानकी अगर मेरे पास होती तो क्यों इस जंगल में पूजा करते। रावण ने आदेश दिया, जाओ मेघनाथ मां जानकी को रथ से उतार करके लाइए और राम जी के बगल में बिठाइए, तब ये दोनों की जोड़ी बनेगी। ये यजमान है और मैं इनका पुरोहित हूँ, मैं इनका पंडित हूँ, ब्राह्मण। जब मां जानकी को बगल में बिठाया और बगल में बिठा करके तब राम जी ने जो पूजा अर्चना प्रारंभ की है, रावण ने भी वो पूजा अर्चना करवाई। पूजन अर्चन करवाने के बाद में जब दक्षिणा देने का समय आया, भगवान राम कह रहे हैं, मांगिए महाराज, आज ब्राह्मण हो आप, हमारे पुरोहित हो, पंडित हो, आप क्या मांगना है महाराज, जो भी मांगोगे मैं देने को तैयार हूं। वैसे तो रावण के पास में कुछ कमी नहीं है, अपार जन संपदा है, सब कुछ है, जिसकी सोने की लंका उस पर क्या कमी। रावण बोला, महाराज कमी तो कुछ नहीं है, जब समय आएगा तब मांग लूंगा। बोले नहीं नहीं, भगवान बोले उधार नहीं रखते हैं, कभी भी ब्राह्मण पंडित की दक्षिणा उधार नहीं होना चाहिए।
तो बोले महाराज मांगिए जो मांगना है। रावण बोला मैंने संकल्प ले लिया, जब समय आएगा तब मांग लूंगा, चिंता मत करो, अभी संकल्प कर दिया, जब समय आएगा तब। तो बोले महाराज आशीर्वाद दे करके जाइए। रावण खड़ा हो गया, दोनों चरणों में राम लक्ष्मण झुके हैं और रावण ने वो आशीर्वाद दिया है, वो आशीर्वाद दिया है जिस आशीर्वाद की किसी ने कल्पना नहीं की है। ब्राह्मण का धर्म होने के नाते रावण ने राम को विजय श्री होने का आशीर्वाद दे दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। विजय श्री होने का आशीर्वाद कितनी बड़ी बात है। राम विजय किस पे पाना चाहते हैं? बोले रावण पर। और जब तक रावण मरेगा नहीं तब तक विजय मिलेगी क्या? बोले कदापि नहीं। तो जो संसार के कल्याण के लिए अपना सब कुछ त्याग दे, सब कुछ परित्याग। आज शादी विवाह में लोग 1 लाख का टेंट लगवाएंगे, 1.5 लाख का सारी सजावट करेंगे, भोजन भी बनेगा 3-4 लाख का, तमाम दुनिया भर के ढोल बैंड बाजे 50-60 हजार जितने मांगेंगे उतने दे देंगे। और ब्राह्मण ने, पंडित ने कह दिया 1100 रुपए। कई पंडित जी 1100 रुपया? जो आपको जीवन के बंधन में बांध रहा है, जो 7 जन्म आपको ऐसे बंधन में बांध रहा है कि दाम्पत्य जीवन में झगड़ा ना हो, उसको देने में हम लोगों को बड़ी परेशानी। समझ रहे हो ना? अब लोग ज्यादा ज्ञानी हो गए। पंडित जी जल्दी सुनाइए, जल्दी सुनाइए, जल्दी सुनाइए। तो पंडित जी ने में भी शुरू का श्लोक पढ़ा और आखिरी का पढ़ दिया, बीच में जो सटर पटर हुई जय सीताराम। आपकी आप जानो, दुनिया में देखिए सबसे ज्यादा तलाक हो रहे, विवाह से ज्यादा तलाक केस है। क्योंकि इसका कारण ये है, हम लोगों ने अपने आप को मानना प्रारंभ कर दिया है, ईश्वर को मानना छोड़ दिया है। और जब तक आप भगवान को मानते रहोगे, ये गारंटी है आप तो बिल्कुल पत्थर पे लिख करके ले जाना कि धर्म से जुड़े हो, ईश्वर से जुड़े हो, तो दुनिया में आपको कोई हराने वाला नहीं है। कि घर के बगल में कथा हो रही है और मन में कुछ मैल भरा, तो कोई मतलब नहीं है जीवन का। वो घर भी बेकार है जिस घर में आप रह रहे हो। जब तक हमारे मन के भाव ना जागृत हो। भगवान के 24 अवतार हुए, कितने हुए? 24 अवतार भागवत कथा के अंतर्गत आता। तो भगवान ने इतने अवतार क्यों लिए हैं? जैसे घर में एक पिता होता है, एक माँ होती है, पुत्र होता है, भाई है, बहन है, चाचा चाची, मौसा ताऊ, कितने सारे रिश्ते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं जब दुनिया में तरह तरह के रिश्ते होंगे तो लोगों का मन लगा रहेगा, और एक रिश्ता अगर मेरे से लग गया तो फिर बाकी के रिश्तों को खोजने की जरूरत नहीं है। मिले रघुवर कहो क्या छवि तुम्हारी है। भगवान की छवि ऐसी अद्भुत है, ऐसा रूप निराला है भगवान। 24 अवतारों की कथा आती है। भगवान ने कितने अवतार लिए? बोले 24, जिसमें 23 अवतार प्रत्यक्ष हो गए हैं और 24वां अवतार भगवान का कलयुगी अवतार होगा। और कलयुगी अवतार कैसा होगा? बोले कलंक सहित अवतार होगा भगवान। और देखो कलंकी अवतार कितने हो रहे हैं महाराज। अभी तो कलयुग ढंग से बालक है, अभी तो जवान भी नहीं हुआ। और जब तक जवान होगा तब तक लोग घर घर में दंगा हो जाए। देखो भाई भाई मरा जा रहा है। झूठन में झूठ अनेकन है, पर शंकर जैसा झूठ नहीं। झूठन में झूठ अनेकन है, पर शंकर जैसा झूठ नहीं। खोटन में खोट अनेकन है,
खोटे नहीं। पर भाई भाई सब खोट नहीं। पर भाई भाई सब खोटे नहीं। लूटन में लूट अनेकन है, लूटन में लूट अनेकन, पर राम नाम सी लूट नहीं। पर राम नाम से लूट नहीं। होटल में खोट अनेकन है, पर भाई सब खोट नहीं। होटल में पर भाई भाई सब खोट। तो राम नाम जैसी लूट नहीं है और भाई भाई सम जैसी कोई खोट संसार में दूसरी नहीं है। तो जिस समय बोले भगवान का पहला अवतार सनक नंदन सनत कुमार का हुआ, दूसरे अवतार में भगवान वाराह का अवतार हुआ। 12 भगवान जिन्होंने त्रेता युग में पैदा हुए, जय और विजय, ये 2 भगवान के द्वारपाल थे जिनको श्राप लगा था। ये दूसरे जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु हो। तो हिरण्याकश्यपु की कथा तो भागवत में आगे आएगी, लेकिन जो हिरण्याक्ष हुआ था उसका वध भगवान वाराह ने किया। 12 भगवान जब हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्याक्ष ने मरते हुए भगवान का नाम लिया, और जब भगवान का नाम लिया तो ईश्वर भी आश्चर्य में पड़ गए। बताओ कि धन्य निशाचर धन्य तेरी जननी, अंत समय सन्मुख हरि ठाड़े। तू धन्य है, तेरी मां धन्य है कि मरते समय तेरे सन्मुख भगवान खड़े हैं। अगर पापी भी बने हो तो इतने मजबूत बनना कि भगवान को ही आना पड़े, है ना। ऐसा नहीं कि थोड़ी से पापी बन गए, थोड़े से धर्मी बन गए, फिर ये तो खिचड़ी बन जाती है ना। तो भाव कैसा है? तीसरे अवतार में नारद अवतार हुआ, चौथे में नर नारायण अवतार हुआ भगवान का, 5वें में कपिल देव जी अवतार, 6वें अवतार में भगवान दत्तात्रेय हुए, और 7वें में यज्ञ भगवान हुए। बोले यज्ञ नारायण भगवान। तो घर में भी जो पूजन पाठ आप लोग करवाते हो ना, वर्ष भर में कोई हवन कराता, पूजन कराता, कोई 1.25 किलो का हवन कराता, 5.25 किलो का कराता, कोई इससे ज्यादा करता। तो ये यज्ञ भगवान का 7वां रूप है ईश्वर। 8वें में ऋषभ देव अवतार का अवतार हुआ, और 9वें अवतार में पृथु भगवान अवतार हुए। मत्स्य अवतारेण सत्स्वरूपम प्रभुदया। 10वें अवतार में मत्स्य अवतार भगवान का हुआ। 11वें में कच्छप अवतार हुआ भगवान का, है ना। 12वें अवतार में धन्वंतरी अवतार हुआ, और 24 अवतारों में 13 अवतार भगवान का 13वां अवतार पहला स्त्री रूप अवतार हुआ, जिसे मोहिनी अवतार कहते हैं। ऐसा नहीं है भगवान ने स्त्री रूप भी अवतार धारण किया, है ना। अच्छा एक बात बताओ, एक कटोरे में नाली का पानी भरा है, और उसी कटोरे में आपने आरओ का पानी डाल दिया, और उसी कटोरे में किसी नहर या कुएं का पानी डाल दिया, और पानी तीनों मिलने के बाद में आप पता कर सकोगे कि कौन सा पानी इसमें नाले का है, कौन सा पानी कुएं का है? होगा पता? बोले नहीं। अरे देखने की यो काया लागे, ये काया केवल देखने की अलग अलग है, और भीतर बैठा मेरा लागे। अरे कौन कहे या मोल सावरे आए जइयो, अरे कौन करे या मोल सावरो आए जइयो।
ऐसे अगर भगवान के शरण में बैठे तो कथा में जब बैठे तो बिल्कुल दोनों हाथ उठा के बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। है ना। कहाँ बैठे, जगह जगह का बड़ा प्रताप होता है, अलग अलग होते ना। तो जो कथा में बैठे तो बिल्कुल मन सभी जगह से छोड़ करके बैठी है, आनंद में बैठी है, सब कुछ छोड़ करके बैठी। चिंता भी तेरी है, सब कुछ तेरा। अभी तो केवल भजन करने आए, है ना। और जगह जगह चिंता लेकर के घूमोगे या जो पोटली लेकर के घूमोगे तो और भजन, ये भजन घर पे छोड़ करके आई। भगवान के 24 अवतार, जिनमें 13वां अवतार भगवान ने स्त्री रूप अवतार धारण किया। यत्रेण नरसिंह रूपाय, 14वें अवतार में नरसिंह भगवान हुए। मामनस्य स्वरूपम परशु, 15वें अवतार पावन भगवान का अवतार हुआ। 16वें में परशुराम जी और 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से वेदव्यास जी महाराज का अवतार। और वेदव्यास जी के पुत्र कौन है? सुखदेव जी महाराज। और व्यास जी महाराज के पिता पाराशर जी हैं, है ना। तो जो भागवत पुराण है, ये जो सुखदेव जी महाराज ने जिसका गायन किया है, ये भादो के महीने में सुनाया गया है राजा परीक्षित। और परीक्षित कौन है? परीक्षित जो है ये अर्जुन के नाती हैं। उत्तरा के गर्भ में जब राजा परीक्षित की भगवान ने रक्षा की है, उत्तरा का गर्भ जब नष्ट होने के लिए आया, भगवान ने कहा उत्तरा तेरे गर्भ की रक्षा मैं सदैव करूंगा। तो उत्तरा ने कहा भगवान, उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी है। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र है। तो जब उत्तरा के गर्भ में भगवान आए हैं, वो राजा परीक्षित का भगवान ने जिस समय रक्षा की है, परीक्षित का अर्थ है परीक्षित इति परीक्षणा, जो परीक्षण करता हो वो है परीक्षित। इनका नाम जन्म से परीक्षित नहीं था। तो जिस समय राजा परीक्षित बाल अवस्था में थे, पहले जो उदर में थे, तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। तो उत्तरा ने श्री राम कि अगर मेरे गर्भ की रक्षा करोगे तो आप गर्भ परीक्षण करोगे, और गर्भ परीक्षण करना कानूनन अपराध है। तो इसलिए भगवान आपको हमारा बालक बन के आना पड़ेगा। भगवान बोले जब हम ही बालक बन के आएंगे तो दुनिया को कौन देखेगा? तो बोले प्रभु ये तो आपकी समस्या है, बताइए क्या करना है। भगवान बोले उत्तरा चिंता मत करो, तुम्हारे गर्भ की रक्षा भी करूंगा, और जो भी बालक होगा उसका उत्तरदायित्व मैं जीवन भर संभालूंगा। तो जब राजा परीक्षित का जन्म हुआ, उस समय राजा परीक्षित इधर उधर देख रहे हैं। जो भी संत महात्मा आते सबको देखते कि भाई जिसने हमारी गर्भ में रक्षा की वी भगवान तुम्हारे नहीं दिखा है, और दुनिया भर के तमाम लोग दिख रहे हैं। तो जो बालक इधर उधर परीक्षण करे उसका नाम परीक्षित हो गया। तो परीक्षित महाराज जब राजा हुए, ये राजा है, परीक्षित राजा है, तो राजा को क्या लेना देना भगवान की कथा सुनने से, कहते। लेकिन मैंने कथा के शुरू में क्या बताया कि जब तक जीवन में भय ना हो, है ना, बिना भय के तो घर का बच्चा भगवान की पूजा भी ना करे। अभी परीक्षा चल रही है, बालकों को इतना भय है कि हजारों के फोन आते हैं, देवी जी कुछ ऐसी पूजन अर्चना बताओ जल्दी पास हो जाए, रोल नंबर ले लो जल्दी से पास हो जाए, है ना? कि बिनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत, है ना। तो घर में बालक को प्रेम करते रहो तो सर पे चढ़ जाता, और जिस दिन डांट कर दो वो समझ जाएगा कि भैया ये डांटता भी है तो अगली बार से ध्यान रखना, है ना। तो जैसे ही परीक्षित जी महाराज बड़े आनंद में थे, लेकिन इनके जीवन में जब एक घटना घटित हुई, राजा परीक्षित ने जब सर्प को मार दिया, संत के ऊपर वो सर्प मार करके मरा हुआ सर्प डाला, तब संत जी ने श्राप दिया कि जाओ राजा
7 दिन में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। राजा परीक्षित घबरा गए, बोले महाराज मरा हुआ सांप पड़ा था, मैंने तो रास्ते से हटाया। तो कहते हैं कि कभी कभी इस कलयुग में धर्म करते करते अधर्म हो जाता है और कभी कभी अधर्म करते हुए धर्म हो जाता है। समझ रहे, इसका भी बहुत बड़ा दोष लगता है। हमने अगर किसी से कहा भैया कथा सुनने चलो, उसने हामी भर दी और ना आए, तो ये भी दोष, हाँ ये भी बड़ा दोष माना जाता है। भगवान की पूजा अर्चना देखते हुए ना जाओ तो भी दोष है महाराज। ये छोटे छोटे अपराध हम अपने जीवन में कर देते हैं, फिर कहते हैं महाराज कहीं करा नहीं हूं तो घड़ी दुखी हूं। तो ये दुख भी तुम्हारा ही बुलाया हुआ है, किसी दूसरे का दिया हुआ नहीं है। तो बोले इसका एक सरल साधन है, और सबसे सरल साधन क्या है कि राजा परीक्षित ने महाराज के चरणों में गिर गए। बोले नहीं, जब ब्रह्म वाक्य निकल गया, भगवान क्या कह रहे हैं, मैं साक्षात दर्शन नहीं देता हूँ, मैं तो ब्राह्मण रूप में आऊंगा, मैं संत रूप में आऊंगा, मैं गुरु रूप में आऊंगा। और जो गुरु संत ब्राह्मणों की बात माने वो साक्षात मेरी वाणी है, मान के तो देखो। तो जिस समय राजा परीक्षित को श्राप लगा, कांपने लगे, थरथर कांपने लगे, 7 दिन में मृत्यु निश्चित है। अब ऐसा कौन सा सरल साधन है जिसके कारण कल्याण हो सके? तब राजा परीक्षित व्याकुल हुए घूम रहे हैं। राजा परीक्षित को आकाशवाणी हुई, हे राजन, अगर आप वास्तविक जीवन में ये चाहते हैं कि मृत्यु होते होते मेरा अच्छा समय आए, तो जाओ जंगल की ओर बढ़ जाओ। राजा परीक्षित ने समझ लिया अब कही है हमारा जीवन में, 7 दिन में तो मौत हुई जाए हमारी, तो चलो इससे अच्छा है कि घर बार त्याग दो। ऐसा होता है कि कभी कभी हमारे घरों में लड़ाई हो जाए, पति पत्नी में लड़ाई हो जाए, तो पति गुस्से में कहता नहीं नहीं अब तो मैं घर बार त्याग दूंगा, अब तो मैं चला संत बन जाऊंगा, बाबा बन जाऊंगा, किसी आश्रम पे रहूंगा। लेकिन गृहस्थी का मोह बड़ा जटिल होता है, हर कोई नहीं छोड़ सकता इसको, छोड़ने वाले ही छोड़ पाते हो जिसपे भगवान की कृपा हो। राजा परीक्षित जब जंगल में चले, इधर सुखदेव जी महाराज पहुंच ही गए हैं पहले से, फटिक शिला पर बैठे हुए हैं। राजा परीक्षित ने जाकर के जंगल में देखा, सुखदेव जी महाराज बिल्कुल बैरागी वस्त्रों में विराजित हैं, चरण पकड़ लिए, महाराज मेरा कल्याण करो, आप में मेरी मौत निश्चित है, क्या आपके वेद ग्रंथों में ऐसा कोई उपाय है कि मेरा कल्याण हो सके? सुखदेव जी मुस्कुराए, राजा परीक्षित एक उपाय है कि भगवान की श्रीमद् भागवत कथा जो भले तो 7 महीने में भी पूरी नहीं हो सके, 7 महीने तो छोड़ो 7 साल भी सुनाए तो भी पूर्ण ना हो, लेकिन ये 7 दिन में क्यों पूर्ण हुई, इसका भी कारण है। सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों से, हे ऋषिगणों, उस समय देवताओं ने आंकड़ा लगाया, बोले महाराज कलयुग आते आते 7 महीने तो बहुत दूर की बात है, लोग 7 दिन भी कथा सुन ले तो आप बहुत समझियो, क्योंकि आज लोगों के पास समय नहीं है, दौड़ रहे हैं अंधी दौड़ में, और जिस दौड़ की कोई सीमा नहीं है कि लाख करोड़ी माया जोड़ी पाई चैना। इतनी धन दौलत जोड़ ली फिर भी हमारी आत्मा में चैन नहीं है, जी घबराए, और आए जी का घर है मोटरसाइकिल है, उसकी घरवाली सोचे कदी मारा करे कार जाए, और जी के घरे कार है भी ट्रैक्टर की सोचे ट्रैक्टर है, वो ट्रक की सोचे ट्रक आई जाए, और कभी हादसा हो ही जाए तो सोचे हे भगवान क्यों दिया इतना सादा साधन। अब मांगने वाला तब वो भगवान ने थोड़ी दिया, जो मांगते कि जो इच्छा कर हो मन माही, और राम कृपा कछु दुर्लभा नाही। एक बार एक आदमी ने भगवान से वरदान मांगा, सुनो, बहुत पूजा करता था, बोले भगवान घड़ी पूजा की तुम्हारी मर मारे तो झोपड़ी घर मकान दुकान कहीं है ही नहीं। भगवान बोले चिंता क्यों करता है,
बोल क्या चाहिए? बोले भगवान मारो तो एक घर बनवाई दो, झोपड़ी बनी जा, बस मारे कहीं जाए। भगवान ने सोचा संतोषी जीव है, खाली घर तो मांग रही है। भगवान बोले देख, पूजा तो तूने की है, तेरा घर तो बनेगा, पर पड़ोसी के 2 घर बनेंगे, या सोच लीजिए। बोले अरे भगवान, ये तो दुनियादारी, मारे कई लेनो देनो, मारो तो एक बन जाए घड़ो। अने मस्तु आशीर्वाद दिया, अने भगवान ने आशीर्वाद दिया तो उसका तो एक बना, ने पड़ोसी के 2 घर बन गए। एक दिन उसने कहा भगवान, घर में अकेला बैठा बैठा कहीं मच्छर मारिया करूं, एक घरवाली भी दे दो, मारा ब्याह कराई दो, घड़ी आफत पड़ी रही, रोटी बना बना के खाता हूं। भगवान ने कहा सोच ले, थारे तो एक लुगाई आएगी नहीं, बगल वाले के 2 ब्याह हो जाए। बोले मेरे को कोई नहीं लेना देना, 2 हो 4 हो, पर मेरी एक आ जाए। आशीर्वाद दिया, उसका विवाह हो गया, बगल वाले की 2 विवाह हो। अब उसने कहा प्रभु एक गाड़ी भी देखो, घड़ी घड़ी बार घर वाली हमारी माए के आया जाया करे, पीहर जाए तो हमारे आफत पड़े, बस में चढ़ानो उतारनो पड़े। भगवान ने गाड़ी भी दे दी, बगल वाली की 2 गाड़ी आ गई, इसकी एक आई। लेकिन धीरे धीरे ईर्षा बढ़ने लगी। हाय भगवान, मांगता मैं हूँ, पूजा मैं करता हूँ, लेकिन डबल डबल में मिलता बगल वाले को। अब धीरे धीरे उसकी खोपड़ी खराब होने लगी। पहले तो पूजा की, कहते हैं ना कि जाको प्रभु दारुण दुख देई, और ताकि मती पहले हर लेई। तो उसने मांगा प्रभु आज मुझे आखिरी वरदान दे दो। बोले क्या मांगना है? बोले मांगना ये है कि मेरी एक आंख फूट जाए, बगल वाले की दोनों आंखें फूट गई। बोल भक्त वत्सल भगवान कि जो काहो की सुने बड़ाई, जो काहो की सुने बड़ाई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हाँ जय बोलते रहो, थोड़ा थोड़ा आवाज आपकी आती रहे कि जो काहू की सुने बड़ाई। तो संसार में अगर पत्नी भी अगर पति की बड़ाई सुन ले तो उनको भी ईर्षा हुई जाए। मार से चतुर ज्यादा क्यों है घर वाला? बुद्धिहीन होना चाहिए। कई कई माताएं तो ये सोचती है भगवान घर वालों घणो तेज दिमाग चलाए के मूर्ख बनाई दो। दिमाग ज्यादा चलाए ना तो मारी चलनी चाहिए, ने हूँ चतुर हुई जाओ। बताइए जिस दाम्पत्य जीवन में भगवान को शंकर पार्वती रूपणो बंदो भवानी, जहाँ श्रद्धा विश्वास रूपणो, तो बोले भगवान जहाँ दाम्पत्य जीवन में शंकर और पार्वती रूप होता है, ये रूप माना गया है ना। तो भोले बाबा तेज होने चाहिए। बोले जिनके घर में शिव तेज है उसके घर में पताका फहरती है, और जहाँ शक्ति तेज है तो समझ लो महाराज ज्वाला देवी भड़कनी भड़कनी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो 24 अवतार भगवान के जब हुए हैं कि इस कलयुग में भगवान ने जितने भी अवतार धारण किए, बोले अलग अलग भक्त भाव में कि निर्मल भाव सदा मैं प्यारो। 18वां अवतार भगवान का श्री रामचंद्र जी के रूप में हुआ। 19वें अवतार में भगवान यादव वंश में बलराम जी हुए, और 20वें अवतार में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। 21वें अवतार में श्री हरि अवतार हुआ। 22वें अवतार में भगवान हंसावतार हुए।
और 23वां अवतार बुद्ध अवतार हुआ, जिस अवतार को जैन पंथ के लोग मानते हैं, बुद्ध भगवान, है ना। एतम श्री नारायण स्वरूपा जगत व्याप। 24वां अवतार भगवान का ये भविष्यवाणी है। कलंक सहित होगा। विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कुंवारी कन्या के गर्भ से भगवान का अवतार होगा। बोलिए भागवत महापुराण की। अब देख लो, विडंबना तो हो ही नहीं, कैसी दुर्दशा है। समाज बड़े अजीबो प्रधान में चल रहा है, जिस घर में एक दूसरे की सुनने वाले नहीं, इसलिए कथा सुनना जरूरी है। हमारा जितनी भी संस्कृति है वो टूटती जा रही है, कड़ियां बिखरती जा रही हैं, इसलिए आज कथाएं आवश्यक हैं। क्योंकि आज अगर आपने उस परमात्मा के गुणगान को ना सुना तो आने वाला समय इतना भयंकारी होगा, इतना दुर्गतिशील होगा कि देखना तो दूर है, सुनने भर से रूह कांप जाए। कि मां नहीं मात पिता नहीं देवा, कितनी दुर्दशा है महाराज। तो चलिए, जहाँ विश्वास होता है, जहाँ श्रद्धा होती है, वहाँ भगवान का सत्संग होता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप दुनिया के घरों में सजाइए, कम से कम आप एक अपने घर में विश्वास जागृत कीजिए। क्यों? विश्वास की सीमा यहाँ से प्रारंभ होती है। जिस समय, आइए अब चर्चा की ओर आप सभी को ले चल रहे हैं। भागवत कथा के अंतर्गत वैसे तो बताया गया है ज्ञान घाट के श्रोता वक्ता कौन है, भोले बाबा और मैया पार्वती जी हैं, है ना। और बैराग घाट क्या है, बोले श्रीमद् भागवत कथा। तो जिस समय राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाने का तय किया, तो पहले कथा सुनाने से पहले यो तय किया कि भाई ये कथा 7 दिन सुन सकेंगे या नहीं, ये लायक है कि नहीं। जरूरी नहीं है भगवान की कथा हर कोई करवाए, है ना। सामर्थ्यवान होना चाहिए, सरसब्य होना चाहिए। तो महाराज जिस समय राजा परीक्षित कथा के लिए आसन पर बैठ गए, कथा एक दिन श्रवण की, उनके सामने इंद्र भगवान आए अमृत का कलश लेकर के। एक दिन की कथा में अमृत का कलश ले आए, लो राजा परीक्षित, ये अमृत का कलश आप ले लो, और जो कथा अमृत पान आपने एक दिन किया है, वो एक दिन का कथा अमृत पान मुझे दान में दे दो। राजा परीक्षित देखने लगे सुखदेव जी महाराज की तरफ। सुखदेव जी महाराज बोले, मैं क्या बताऊं, ये तो तुम्हारा व्यवहार है, सौदा करो जो करना है। तो राजा परीक्षित बोले, महाराज कि अमृत ज्यादा बड़ा है या कथा अमृत ज्यादा बड़ा है। तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने रास्ता बताया। सुनो, गुरु रास्ता बताने वाला होता है, चलना आपका काम है। क्या बताया? बोले महाराज अमृत पीने से लोग अमर हो जाते हैं, अमृत पीने से लोग अमर हो जाते हैं, लेकिन कथा अमृत पीने से लोग अजर और अमर दोनों हो जाते हैं। राजा परीक्षित ने इंद्र से मना कर दिया। बोले महाराज मुझे इस अमृत की जरूरत नहीं है जो आप लेकर के आए हो, मैं तो कथा अमृत पीना चाहता हूँ जिससे मेरा लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे, मैं अजर और अमर दोनों हो जाऊं, है ना। दोनों लोग सुधरते हैं। क्यों? सुन लो, जो कथा बैठ करके सुन रहा है, ठीक है ना, आप कथा बैठ के सुन रहे हो, आपका तो ये लोग सुधर रहा है, लेकिन आप जिस परिवार से हो, जिस खानदान से हो, जिस कुल से हो, उस कुल को आप कथा सुन करके पवित्र कर रहे हो, तो आपके पुरखों का परलोक सुधर रहा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के। पाड़े पूत पिता के धर्मा, पिता के धर्म से ही पुत्र आगे बढ़ता है। पाड़े पूत पिता के धर्मा। हम लोगों ने अभी कुछ नहीं कमाया है, हमारी कमाई कब होगी?
जब हिसाब लगेगा बुढ़ापे में तब जाके हमारी कमाई का पता चलेगा और हमारी कमाई बालकों के आगे आएगी। अभी तो हम अपनी पुरखों की कमाई पर जी रहे हैं। हमने कमाया ही क्या है महाराज बताइए। अगर आपने नवरात्रि में भोजन कन्याओं को जिमा दिया, माता जी को दान कर दिया, भागवत कथा में दक्षिणा चढ़ा दी, ये सारी जितनी भी चीजें आप करते हो ना, ये पुण्य तो आपको साल भर बीमारियों से दूर रखता है। ध्यान रखना। जो रोजाना पूजा करते हैं उनको क्या फल मिलता है? जो डेली पूजा रोजाना पूजा कर रहे हैं उन लोगों को फल मिलता है। ये जो हम करते रहते हैं रोज रोज, कभी कुत्ते को रोटी खिलाई, गाय को रोटी खिलाई, किसी भूखों को भोजन करा दिया, ये सारे पुण्य छोटे छोटे हमें और हमारे बच्चों को परेशानियों से, बीमारियों से, आपदाओं से, एक्सीडेंटों से, दुर्घटनाओं से बचा के रखते हैं। और जो बड़ा पूजन कर, कभी संत महात्मा को घर में बोला भोजन करा, तीर्थों से आए बड़े बड़े संत भगवान, व्यास भोजन करवाइए, घर में बुलाइए, ये ऐसे शुभ काम ये भगवान के आप उसमें डालते हो, किसमें? दान पेटी। तो इसलिए बोले 1 साल तक जो पूजा करता है उनको पूरा फल 1 साल के बाद में 1 दिन मिलता है। आप चाहे जो मांगो भगवान से, और जो रोज रोज मांगोगी तो 4, 5, 6 साल की बुकिंग एक बार ही कर दी। तो आइए, बड़ा सुंदर भाव है कि संसार में 33 कोटि देवता हैं और सारे देवताओं में सबसे श्रेष्ठ और सबसे सीधे साधे देवता कौन है? भगवान भोलेनाथ। तो बड़े प्रेम से आनंद से 2 बार भगवान का जयकारा लगाओ, बोल महाकाल भगवान की जय हो। तो चलिए सबसे पहले भागवत कथा में, आज 3 दिन की कथा में सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास का आगमन करेंगे। तो विश्वास रूप है भोले बाबा और श्रद्धा रूप है मैया पार्वती, है ना। तो जब सती मैया ने अपने शरीर को त्याग दिया और दूसरा जन्म राजा हिमांचल की नगरी में लिया पार्वती का, उधर भोले बाबा ने क्या कह दिया कि यही तन भेंट सती मोहे नाही और शिव संकल्प की मन माय। तो जिस समय भोले बाबा ने समाधि में लीन हो गए, संसार में त्राहिमाम मची हुई है और दैत्य और देवता भगवान के जागने की प्रतीक्षारत हैं। लेकिन जिस समय हिमांचल महाराज के घर में पार्वती का जन्म हुआ, ये अकाट शक्ति है माँ जगदम्बिका, तो पार्वती मैया की बाल अवस्था है। और अब हम शिव और पार्वती का विवाह बड़े आनंद से करेंगे, बड़े आनंद के साथ में, बोलिए शंकर भगवान की। ओ मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरण, मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरण, के राधे तेरे चरण में, किशोरी तेरे चरण में, राधे तेरे चरण में, किशोरी तेरे चरण में। मैं तो आई वृंदावन धाम
कथा का दूसरा दिवस है, ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है ना? तो मुंह फाड़ फाड़ के बोलो जय। कई जानो आनो नहीं है, मिलनो ही मिलनो है। और जो जय ना बोले उन माताओं को अपनी अपनी सासू माँ की सौगंध है। एक कथा में यही बोली हूं मैंने, अगला दिन तो मालूम चला 2-4 डोकरी तो राधे राधे। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले जितनी भी लाड़ी हुन बैठी थी, बोली जय नहीं बोलूंगी, भले डोकरी कल मरता हो या आज मरी जाए, तो इतना ज्यादा प्रेम नहीं। जहां जय होती है विजय भी वही निश्चित होती है। और जिनके घरों के मंदिरों में रोजाना अपने घर के मंदिर में जय अवश्य बोलो। हाँ, चलते फिरते बिहारी जी दिख जाए, अपना मंदिर दिख जाए, जय जरूर बोलो। और जिन घर में जय होती है उन्हीं के घरों के मुखियाओं की विजय होती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। तो भाव भगवान का कैसा है? तो चलिए, पार्वती मैया शिव विवाह करने जा रहे हैं। इसलिए एक बात पहले ही बता दूं कि जो भी लोग सारे 33 कोट देवताओं की जय बोलो ना बोलो, पर जीवन में 2 देवता की जय कभी मत भूलना, ध्यान रखना। सोते जागते कभी भी जय मत भूलना। पहली तो भोले बाबा और दूसरे हनुमान जी, क्योंकि भोले बाबा जैसा सीधा सादा देव कोई है नहीं। ये तो भांग धतूरे में मान जाते हैं, बेलपत्री में मान जाते हो। बिगड़ जाए ना तो घर में कितना भूत चुड़ैल डाकनी पिशाचनी छोड़ेगा, ये हमारे भी मालूम नहीं है ना? बोल महाकाल भगवान की। थोड़ा ये स्पीकर मत बजाना, आप ही आप बोलो तब आनंद आए। ये भोले बाबा का विवाह होने जा रहा, 33 कोट देवताओं में पहला विवाह हुआ है। बोल शंकर भगवान की। ये लो, इनके घर का ब्याह होता तो ढोल पे ऐसे बोलती। आगे पीछे जो भैया बैठे हैं, जितने भी बैठे, और जहाँ इधर उधर भटक रहे हैं, अभी 2-4 की भटकन तो 2-4 दिन में समाप्त होगी जब जागेगा। बोल पार्वती मैया की। हाँ, ऐसा आनंद आना चाहिए। जो शादी ब्याह में माताएं जाए तो सज धज के जाती है, ऐसा ना हो कोई श्रृंगार बकाया रह जाए, जाती ना। और जी का कने सोने का जेवर नहीं होए, वो तो अपने घर वाला के नाक में दम कर दे। मारा पियर में, मारे मायके में शादी है, मारे तो हार लाके दो, नहीं तो जाऊं नहीं। तो पार्वती मैया की बाल अवस्था है और इनके पिता हैं हिमांचल महाराज। एक दिन हिमांचल महाराज ने अपनी पुत्री पार्वती का हाथ नारद को दिखाया। हे नारद जी, बताओ हमारी छोरी की किस्मत में अच्छा दूल्हा है या नहीं? ये बहुत जरूरी है। आजकल के समय में लोग बेटियों का विवाह बिना जन्म कुंडली दिखाए करते हैं, है ना? बालकों की कुंडली दिखाना, जन्म नक्षत्र दिखाए बिना कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए। अब आजकल लोग करते क्या है कि छोरा अच्छा पैसे वाला मिल ही गया, पैसा होना जरूरी है, भले पीने खाने वाला हो चलेगा। ये तो दुर्दशा हो। पार्वती मैया का हाथ जब नारद जी ने देखा है तो हाथ देखते हुए बता रहे हैं, अगर आपके पास गुरु है जीवन में तो गुरु से बिना पूछे कोई भी काम मत करो। शुभ काम अच्छे गुरु से पूछो, ब्राह्मण से पूछो, पंडितों से पूछो, कोई महापुरुष हो उनसे पूछो। क्योंकि जब कोई बुद्धिजीवी आपको सच्चा मार्ग बताता तो उसमें कुछ ना कुछ रहस्य अवश्य होता है। कभी तो हमारा कोई कार्य हो तो उसका भार हमारे ऊपर नहीं रहता। अगर गुरु बताए तो अपने को आस रहती है, यो काम हमारा गुरु जी ने बताया जरूर अच्छा होगा, सोचते नहीं है? वो अगर बुरा भी होने वाला होगा ना तो गुरु की टेक लग जाएगी, जैसी टेक लगेगी तो वो अच्छा ही अच्छा होना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हाँ, तो कभी भी अपने ऊपर दोष मत लो। कोई भी काम करो भगवान के चरणों में समर्पित करके करो। जो भी है ईश्वर आपका है, आप समझो, अच्छा हो तुम्हारा, बुरा हो तुम्हारा। तो पार्वती जी का हाथ देखते हुए नारद बोले, जोगी जटिल अकाम मन
लगले अमंगल भेष और अस स्वामी यह कहे मिले के परिहास्ता सरे। नारद जी बोले हिमांचल महाराज से, महाराज आपकी इकलौती बेटी भले है, परी का किस्मत में तो ऐसा पति लिखा है, कैसा कि वो शमशान पर लेटने वालों नहीं, एक भी रुपया बैंक बैलेंस में नहीं है, भूत प्रेत को नचाने वाला नहीं, मूवी देखो तो उसका ऐसा ही है कि अच्छा खासा देख के डर जाए। कि लगले अमंगल भेष और अस स्वामी यह कहे मिले कि परिहास्ता सरेख। अब जिसके घर में एक बेटी हो उसके बाप से ये बोल दो, बाबूजी हमारी छोरी को ऐसा छोरा मिलेगा तो ढोकरो तो बिना बीमारी के खाट पे पड़ी जाए। हिमांचल महाराज को तो दिमाग खराब हो गया, इतनी सुंदर हमारी छोरी, लेकिन देखो माँ पार्वती कितनी चतुर है। आजकल की अगर छोरी होती तो कहती रहने दो बाबूजी, और खास कर इंदौर की होती तो कहती रहने दो बाबूजी, क्यों आप परेशान हुई रिया, भले तो ढूंढ लियो। जरूरी नहीं है, आज का समय ऐसा हो कि माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, इसी से तो बचना है, इसी से संतान को बचाना है। तभी तो कहते हैं चलो प्रभु के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। घर की फुलवारी को बचाइए, दूषित जल से बचाइए, दूषित प्रदूषण से बचाइए और संस्कारों का अच्छा जल लगवाइए। तो जब पार्वती मैया को हाथ देखा, नारद जी ने तो कह दिया, लेकिन हिमांचल महाराज उदास हो गए। लेकिन पार्वती जैसी पुत्री, आहा, माँ पार्वती अपने पिता का चेहरा उदास नहीं देख सकती हैं, दौड़ के पहुंची, पिताजी आप चिंता मत करो। बोले क्यों? बोले बिटिया मेरे घर मेरे मन में तो ऐसी चिंता हो रही है, अगर ऐसा वर ऐसा दूल्हा तुझे मिलेगा तो तेरा जीवन कैसे कटेगा। तब पार्वती जानी बोले पिताजी आप चिंता मत करो, जो ईश्वर कर सकता है वो संसार में लिखा हुआ भी मेट सकता है। कैसे? तो पार्वती कह रही है नारद बाबा कोई और उपाय है? नारद जी बोले माँ एक उपाय है कि जो तप करे कुमार तुम्हारी, जो तप करे कुमार तुम्हारी, करे कुमार। इतना सुनते ही माँ पार्वती ने जंगल की ओर रास्ता मुख कर लिया कि कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिना उपवास, के बेल पाती महे परा सुखाई, तीन सहस सम्मत सुई खाई। और इतनी कठिन तपस्या माँ पार्वती ने की है और भगवान का स्मरण करती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, जटाधराय भोले जटाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे
और जब भगवान का ऐसा जप तप किया, कछु दिन भोजन बारी बतास, और इसके बाद में इतनी तप करते हुए माँ पार्वती ने जब हवा पानी से जिंदा रहना सीख लिया तो एक दिन भगवान शिव का सिंहासन डोल उठा। 33 कोट देवताओं ने निवेदन किया, हे प्रभु, जो जगत जननी परम्बा भगवती शक्ति माँ पार्वती का तप है, हे प्रभु, जो केवल हवा पानी से जीवित थी अब तो केवल वो हवा का सेवन करती हैं। तो सोचिए, श्वास श्वास में हरि भजन, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने इस श्वास का फिर यावन हो न हो। क्या गारंटी है आज जीवित है कल ना हो, कोई भरोसा नहीं है। फिर भी हम लोग इतने आत्मज्ञानी है, गारंटी से कहते हैं कल मैं तुझे देख लूं, कहते हैं ऐसे ऐसे आत्मज्ञानी पड़े। अरे क्यों पैर लगाए बंदे जग में, 2 दिन की है यारी, एक बितायो रैन बसेरा, दूसरी करा तू यारी। अरे 2 दिन में हम लोग पैर लगा के चले जाते, अच्छा बुरा सब यही छोड़ जाते। तो भगवान कहते दुनिया में जो अच्छा बुरा करके आए हो बस उसी का नतीजा मैं यहाँ निकालू, जो अच्छा किए। देखो अच्छा एक बात है, अच्छे लोग जीवन में हमेशा याद आते हैं, भूलते नहीं। अगर संत महात्माओं को आप लोग याद करो तो ये दुनिया की रीत है ना। अगर आप लोग संत महात्माओं को याद करो ये दुनिया की रीत है, लेकिन संत गुरु जिसको याद करे वो बड़ा भाग्यशाली होता है। बोल भक्त वत्सल भगवान होता है कि नहीं, वो सबसे बड़ा भाग्यशाली। तो ये जरूरी है। पार्वती मैया ने खाना पीना कुछ छोड़ दिया, केवल हवा से जिंदा है। भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को बुलाया, हे ऋषिगणों जाइए जाकर के पार्वती की परीक्षा लो। ऋषियों ने कहा, महाराज हे प्रभु, अभी भी कोई परीक्षा बाकी रह गई है। जो नारी केवल हवा से जीवित हो अब क्या परीक्षा ले। भोले बाबा बोले, हो सकता है लोगों का धर्म करते हुए मन डोल जाए, करते करते पूजा मेरी कभी मार्ग से भटक जाए, हो सकता है किसी के बहकावे में आकर के मेरा रास्ता छोड़ दे। तो भगवान कहते हैं मैं तो परीक्षा तो लेता हूं। सप्त ऋषियों को भेजा, 7 ऋषि पहुंच गए। भैया पार्वती से बोले, देवी आप ईश्वर के लिए, जिस भगवान के लिए इतना पूजा कर रहे हो, आप चाहो तो आपको इससे अच्छा बढ़िया पति दिलाऊं। पार्वती जी कहती हैं, हे सप्तऋषियों, अगर कोई दूसरा चाहिए होता तो इतने जंगल में आकर के कठोर तप क्यों करती, हमें तो वो ही चाहिए, वही जटाधारी चाहिए। सप्तऋषियों ने कहा, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, जंगल में रहने वाला, कैलाश पर्वत पे पड़ा रहता, भभूति लगाए, मंगल भवन अमंगलहारी। तो देवी ने दोनों हाथ जोड़ दिए कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, क्यों कि जन्म कोटि लगी रगड़े हमारी, करहु सापु न दुरहु कुमारी, करहु सापु न दुरहु कुमारी। केवल भोले बाबा से होगा, अन्यथा जीवन भर कुंवारी रहूंगी।
सप्तऋषि बोले तब तो हो गया विवाह। बोले बाबा परीक्षा लेते रह जाएंगे, वो आप तप करते रह जाओ। अब सारे ऋषिगण पहुंचे भोले बाबा के पास में। बोले बाबा बड़ा कठोर तप हो गया, अब परीक्षा लेना बंद करो, विवाह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस समय भगवान राम भोले बाबा के समक्ष गए हैं कि अब विनती मम सुनो शिवा, कि जो पर निज नेह और जाय विवाह शैलज है, यह मोह मांगे देहो। तो भोले बाबा राम जी के इष्ट देव हैं और राम जी भोले बाबा के इष्ट देव हैं। ये दोनों देवता ऐसे हैं कि आपस में ही एक दूसरे के इष्ट देव बने। तो भगवान शिव की बात को राम जी नहीं टालते, और राम जी की बात को कभी भी भगवान भोले बाबा नहीं टालते। भोले बाबा बोले ठीक है, अगर आप कहते हो मैंने मंजूर कर लिया। अब जब भोले बाबा ने हामी भर दी तब तो आनंद होने लगा। बोले हिमाचल महाराज की नगरी भगवान शिव का विवाह होने जा रहा। बोले शंकर भगवान की जय हो। हिमाचल महाराज की पुत्री है माँ पार्वती, और जिस घर में कोई विवाह हो है ना, वहां का आनंद ही दूसरा होता। तो जिस समय हिमाचल महाराज की नगरी में पुत्री का बेटी का विवाह होना तय हुआ, बोले जिस घर में बेटी का विवाह हो वहां सारे कार्य अपने आप होने लगते, और बेटे का विवाह हो तो धक्का मार मार के करवाने पड़ते हैं। क्योंकि बेटियां जो होती है ना अपनी किस्मत साथ लाती, हो बेटों को किस्मत बनानी पड़ती है। बेटे बनाते हैं, अब बेटा कुछ नौकरी में लग जाएगा, जब शादी होगी तो पैसा मिलेगा, है ना। और बेटा अगर लायक नहीं बना, नौकरी वोकरी नहीं लगी, ऐसे ही आवारा घूमेगा, तो शादी के भी लाले पड़ जाएंगे। बोलो जय जय सीता। और बेटी कुछ करे चाहे ना करे, विवाह तो होना ही है। बेटी कुंवारी नहीं रहेगी, विवाह तो होना ही है। तो पार्वती मैया का जब विवाह होने जा रहा है तो ये कोई मामूली पुत्री नहीं है, हिमाचल महाराज की बेटी है। और जब रिश्ता तय हो गया तो बोले जब रिश्ता तय हो जाता तो विवाह भी जल्दी होना चाहिए। तो भोले बाबा का विवाह जब तय हो गया तो आज हिमाचल महाराज के नगर में तो सारे सगे संबंधियों को न्योता गया, लेकिन भोले बाबा एक ऐसे देवता हैं जिनके कोई सगे संबंधी नहीं है। भोले बाबा के तो देखो रिश्तेदार हैं, और जो भी हैं गण हैं उनके, और जो भी हैं आसपास रहने वाले मित्र वगैरह हैं। तो जिस समय धीरे धीरे विवाह की तिथि नजदीक आई और बड़ा हर्ष और उल्लास होने लगा, तो कहते हैं ना कि जिस जगह भागवत हो ये भी भगवान एक विवाह है। हाँ 7 दिन, कितने विवाह होते हैं भागवत में? 7 दिन तक। देखो भोले बाबा का विवाह हो गया, फिर राम विवाह भी होगा कथा में, फिर रुक्मिणी कृष्ण विवाह होगा, होगा कि नहीं? और इधर उधर की और कथाएं आ गई, 6-7 विवाह और हो गए। तो जो मंगल की कथा सुनता है उनके बेटे और बेटियों के विवाह नहीं रहते, इसलिए मंगल की कथा सुनना जरूरी है। तो पार्वती मैया के यहाँ तो सारे रिश्तेदार आए, नातेदार आए, और भोले बाबा के यहाँ तो उनके गण अकेले आए। अब आज विवाह का समय हो गया, जिस दिन ब्याह हो घर में उस दिन तो भैया बड़ा धूमधाम रहती है। रिश्तेदार भी घर में ऐसे आ जाते हैं, बिल्कुल ठुसम ठुस भर जाते हैं, अंदर से बाहर तक जगह ही नहीं रहती। और फिर मालवा में तो इधर क्षेत्रों में तो विवाह का तो बड़ा अलग ही आनंद होता है ना। तो अंदर से बाहर तक सारी माताएं डोल रही है मुस्कुराती हुई, और बड़ी घमंड में चूर है, अभिमान में। आहा देखो हमारी पार्वती का ब्याह हो रहा है ना, तो जो जमई है ना कोई मामूली नहीं है। जितना भी जमई आए उनके 2 आंखें हैं, पर हमारा घर में जो जमई आई रिया उनके 3 एक एक्स्ट्रा आंखें। अरे दुनिया के जमाई कई लाए नहीं लाए, पर हमारा यहाँ जो जमाई आएगा वो गंगा जी आखिर लाएगा। सासू माँ को हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है, इलाहाबाद जाने की जरूरत नहीं है, भोले बाबा के सर पे गंगा जी बैठिया है। और
करवा चौथ के दिन चंद्रमा लेट निकले तो जमई को घरे बुला के चंद्रमा उतार लो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कितना अच्छा साधन है। तो माताएं बड़ी प्रफुल्लित हैं, भाई ऐसा जमाई मिला है। पहली बार हिमाचल महाराज की नगरी में इतनी धूम मची हुई है, बड़ा आनंद आता है। तो धीरे धीरे आनंद आता है, सनय 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 धीरे धीरे। तो भगवान ने जिस समय आनंद आ रहा है, इधर भोले बाबा की बारात की थोड़ी सी झांकी देखे कि सारे गढ़ बैठे मुंह फुलाए, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जानते हो क्यों? अगर अमृत हो, जूस का गिलास हो तो सब पी लेंगे, किसी को भी दे दो, ये पंडित जी भी पी जाएंगे, लाओ देवी जी मुझे दे दो जूस, हम भी पिए। और जहर सामने रखा हो तो ये भी भागी जाए बगल से, 9 2 11 हो जाए, तो जहर कोई नहीं पिएगा। अमृत पीने वाले हजारों हैं। तो भोले बाबा के गढ़ बैठे हैं, अब रिश्तेदार भी कोई नहीं है, और जो माताएं बहनें हैं वो दूर खड़ी हैं 500 मीटर। बोले क्यों? बोले दूल्हा को तो सोने से सजाया जाता है, वस्त्रों से सजाया जाता है, पर ये दूल्हा तो ऐसा नासपीटा जिसके सर्पों से सजाया जा रहा है। एक आध सर्प ने अगर फुसकार मार दी तो हमारी तो जय जय सीता। हमारा छोरा छोरी की को रोएगा, कौन रोटी खिलाएगा? अब बताओ, ऐसी सजावट से भैया हम दूर हैं। भोले बाबा ने माताओं को बुलाया, भैया आप आ जाओ। ए नहीं, हूं तो नहीं आऊं, अभी हमारी उम्र कई है, 30 साल की हुई हूं, छोरों को ब्याह करनो है, मरनो नहीं है हमारे। अरे भोले बाबा बोले सांप थोड़ी काटेगा, है कई गारंटी नहीं है, फुसकार मार दे कई करे। भोले बाबा बोले तब आ जाओ, मौसी बन जाओ, नहीं बनो हमारे, ऐसी रिश्तेदारी नहीं निभानी। थक हार गए भोले बाबा, देख रहे हैं भाई कोई तो आओ मेरा श्रृंगार करो। तब सारे देवताओं ने मिलकर के लिखा भोले बाबा का श्रृंगार कैसे हो, कैसे बाहे सामू गड़ा करे सिंगारा, के जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकण पहरे ब्याला, कुंडल कंकण पहरे, तने विभूति पटे के हरी छाला, ससिल लाट सुंदर सर गंगा नयन दीन उपवीत भुजंगा, ससिल लाट सुंदर सर सेवा है सापू गण करहे सिंगारा। भोले बाबा का जो श्रृंगार हो रहा है, शिवय शंभुगढ़ करे सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहरे ब्याला, तन विभूत पटके हरी छाला। भगवान ने शमशान की मुर्दे की वो भभूत लगाई है, कानन कुंडों में छोटे छोटे सांप बीछी लटकाए, और जो जनेऊ धारण करते हैं ना, वो जनेऊ किसका? बोले भुजंगा नाम के सर्प का, जो होता तो उंगली जितना पतला है लेकिन 3-4 हाथ लंबा होता। भुजंगा नाम के सर्प का जनेऊ डाला, और जितनी भी माताएं बहनें थी दूर भग गई। देवताओं की जो इंद्रियां घरवालियां थी वो भी दूर खड़ी है, और क्या कह रही है कि जस दूल्हा तस बनी बराता, और कौतुक विविध होय मग जाता, के शंभू का दरबार सुहाना लगता है, भोले का दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, शंभू का दरबार सुहाना लगता है, शंभू का तो दिल दीवाना लगता है। ये भोले
कालेश्वर भगवान की जय हो। दोनों हाथ उठा के जय जोर से बोलो ताकि लगे। बोल महाकालेश्वर भगवान की। ऐसे जय नहीं बोलना, बीमार पड़ जाओगे। थोड़ा दोनों दोनों हाथ जरा जोर से लेके बोलिए शंकर भगवान की। तो चलिए भगवान के पावन रूप का आप सभी आनंद लेंगे। भगवान के शुभ विवाह बारात भगवान की जा रही है। कैसी सजावट हुई कि मुंडन मुंड देखत नित शोभा। ऐसी शोभा जीवितों की तो शोभा मानी जाती है, पर भोले बाबा के जितने भी बराती हैं वो कैसे हैं? जो इस संसार से मुक्त हो चुके हैं। दौड़े दौड़े भगवान विष्णु गए, बोले तैयारी हो गई? क्या हो रहा है? कि बड़े अनुहार बरात न भाई, हंसी करे हो पर पुर जाई। बड़ा अनुहार बरात न भाई, हंसी करे हो पर पुर जाई। ऐसा दूल्हा आज तक नहीं देखा। ये तो बारात दूल्हे के अनुरूप नहीं है, सारी स्त्रियां मना कर रही हैं भाई ये तो अच्छा नहीं है। तो फिर कैसा वर हो, कैसा दूल्हा हो? देवताओं की इंद्रियां कह रही है भोले बाबा पराए गांव में पराए देश में जाकर के हंसी कराओगे? भाई दूल्हा जो होता है उसके सर पे मुकुट होता है सोने का। अरे सोने का ना हो, कम से कम पगड़ी होनी चाहिए, साफा होना चाहिए। साफा नहीं लाई के घर वाले? अरे भोले बाबा बोले पगड़ी साफा ये तो सब ठीक है, दुनिया के हैं नियम हैं, पर सोने का मुकुट अगर मैं देवताओं की तरह रखूंगा तो मैं भी अभिमानी हो जाऊंगा। क्योंकि सोना जो होता है ना वो शरीर को सुन्न करने वाला होता है। कैसा होता है? हाँ आपको पता नहीं लगेगा, गले में आ जरूर जाएगा, लेकिन आप क्या से क्या हो जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। बोले जिसके गले में 2 तोला सोना पड़ा है उसकी चाल देख लो, और जिसके गले में कुछ नहीं उसकी चाल मिला लेना। तो सोना जो है बोले अभिमान का प्रतीक है। बोले बाबा बोले भाई मैं इसको धारण नहीं कर सकता हूं। तो शिष्य में शंभुगण करे सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। अहि नाम का जो सर्प है, सर्प सर पे रखा है। सर्प कौन है? शेषावतार है। और शेष जिसके सर पे रखा है उसमें कुछ विशेष नहीं है, वो संपूर्ण हो गया है ना। तो जिसमें शेष रह जाता है उनके सर पे मुकुट मोहरा लगाई जाती। अभी शेष है, बहुत बकाया है, बाकी रह गया। तो महाराज जिस समय भगवान शिव का श्रृंगार हुआ, रुंडों की माला डली हुई है, चंद्रमा लगा है, गंगा जी है, और इतने में भोले बाबा ने ऊपर से भांग भी पी ली। अब तो और खेल निराला हो गया। और जैसे ही चिलम भांग पी करके भोले बाबा तैयार हुए, जितने भी मित्रगण थे इतने में भगवान विष्णु आए। बोले प्रभु चलिए प्रस्थान बारात का करें। भोले बाबा बोले बारात का प्रस्थान तो तब हो जब बाराती चले। भगवान विष्णु बोले कैसी बात कर रहे हो? बाराती गण सब तैयार हैं, ये देखो देवताओं का समूह तैयार है। सबसे पहले इंद्र भगवान ऐरावत पर विराजमान 33 कोटि देवताओं के साथ चलेंगे। उसके बाद मेरा विष्णु भगवान चलेंगे गरुड़ पर। उसके बाद ब्रह्मा जी चलेंगे। भोले बाबा ने नाग भौं सकोड़ते हुए कहा विवाह कैंसिल कर दो। बोले क्यों? अरे ये तो जीवितों के समूह हैं, हमारी बारात नहीं देखी। बोले कहाँ है? जैसे ही भोले बाबा ने दिखाया ये देखो, सो भोले बाबा की बारात को देखा विष्णु भगवान ने, तो यहाँ से वहां तक भूत प्रेत चुड़ैलें नाच रही हैं। भगवान विष्णु बोले इनको ले जाके क्या करेंगे? इनसे तो दुनिया दूर भागती है प्रभु, इनको क्यों ले जाना? अरे भोले बाबा बोले भैया इनको नहीं ले जाएंगे तो विवाह नहीं होगा, अभी की अभी विवाह कैंसिल करो। इनका तो 4 महीने पहले रिजर्वेशन कर दिया मैंने, विवाह तो तभी होगा जी जाएंगे। भगवान विष्णु बोले प्रभु एक बात बताइए, मेरी ये आपकी जो बारात जा रही है इसमें जिंदा आगे होंगे या मुर्दे ये मरे हुए आगे होंगे? अब ये भी बड़ी समस्या है। अगर जीवित लोग देवता लोग आगे चले हैं और जो मरे हुए गंतव्य आत्माएं अगर पीछे चले
तो भी नहीं बनेगा। क्यों आगे आगे सबका स्वागत हो जाए और पीछे से कोई डर जाए तो? और अगर जिन गंतव्य आत्माओं को आगे करें और पीछे बरात कर दें तो भी रंग में भंग पड़ेगा। अब बड़ी समस्या पैदा हो गई। भोले बाबा क्या करें? अरे भोले बाबा बोले तुम्हें आगे पीछे की पड़ी है, मुझे वाहन नहीं मिल रहा, क्या करूं मैं? बराती परेशान, भैया मैं काहे से जाऊं? कोई स्कॉर्पियो से जा रहा है, कोई उसमें फॉर्च्यूनर पकड़े हैं, कोई थार पकड़े हैं, कोई कुछ पकड़े हैं, कोई टाटा की ले आया, पर मेरे पास तो इतना भी नहीं है, गाड़ी में बैठूं काहे पे? अब देवताओं ने कहा भोले बाबा से, विष्णु भगवान बोले देखो मेरा तो ये गरुड़ जी है, एक ही सवारी आएगी, ऐरावत पे इंद्र भगवान बैठ सकते हैं भाई, दूसरी सवारी नहीं आएगी। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरे कमल के फूल में तो अकेले बैठने की जगह मुश्किल पड़ रही। तो भोले बाबा आपको जगह नहीं मिलेगी। और भोले बाबा ने नंदी से कहा तो नंदी ने हामी तो भरी। बोले बाबा चलूंगा तो, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कहां कहां बैठूंगा। कहो थोड़ी सी दूर चलूं तो रुक जाऊं, थोड़ा और चलूं तो फिर बैठ जाऊं। क्यों? क्योंकि नंदी का एक भाव है, नंदी जो है ना कम से कम गहन विचार करके भोले बाबा से बात रखता है। तभी से आदि काल से ये नियम चला आ रहा है कि एक बार भगवान शिव बैठे थे, भोले बाबा ने नंदी से कहा नंदी आज उदास क्यों है? नंदी ने कहा बाबा आप मेरी जो सौतन है ना उससे ज्यादा प्रेम करते हो। भोले बाबा बोले ले कर ले बात, तू क्या मेरी घरवाली है जो सौतन की बात कर रहा है? नंदी बोला प्रभु देखा जाए तो एक तरह से मैं भी घरवाली ही हूँ, 24 घंटे सेवा देती हूँ, अपने ऊपर लिए फिरता हूँ। तो भोले बाबा बोले मतलब क्या है? कि जब देखो आप माँ पार्वती का वर्णन करते रहते हो, उनसे ही बातें करते हो, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। तो भोले बाबा बोले चिंता मत कर, आज से आशीर्वाद दिया कि 365 दिनों में जो भी शिवालय आएगा और नंदी के कान में जो कहेगा वो बात डायरेक्ट मुझ तक पहुंचेगी। बोल शंकर भगवान की। तभी तो कहते हैं महाराज कभी भी जाइए भोले बाबा के मंदिर में, बाहर निकल के नंदी के दाहिने कान में बोलो, सीधे कान में बोलना चाहिए। बहुत से लोग उल्टे कान में बोल के आते हैं तो सारे काम उल्टे ही उल्टे हो। तो ये जरूरी है जानना, सीधे कान में बोलना, दाएं से बाएं भाग में जाना चाहिए। सुन लो, कभी भी जो नेवला होता है ना, नेवला रास्ते में अगर मिल जाए और दाहिनी तरफ से बाईं तरफ जाए तो समझ लो सारे काम सिद्ध होंगे, और बाईं से दाईं तरफ जाए तो घर लौट आना। बहुत बेकार असर होता। कोई भी चीज अगर दाहिनी तरफ से बाईं तरफ निकल रही है तो दोष मुक्त है, इस बात को ध्यान रखना है ना। कभी भी लांगना नहीं चाहिए। प्रसादी भोजन ये नागा हुआ भोजन नहीं होना चाहिए। तो जो नंदी की बात तक पहुंचता तो नंदी ने कहा बाबा से बाबा बैठ जाओ और क्या करें? तो जितने भी बाराती थे बोले बाबा आज तक दुनिया में जितने भी लोग गए हैं, वाहन तो चलो ठीक है, और जितने भी दूल्हा बने हैं सब सीधे बैठ करके गए हैं, आप तो नंदी पे उल्टे पूंछ पकड़ के बैठ जाओ। अगर नंदी नशे में भी होगा तो भी सीधा ही सीधा ले जाएगा। बोले शंकर भगवान की। तो भोले बाबा नंदी पे उल्टे बैठ गए पूंछ पकड़ के, और नंदी पर जैसे ही बैठे हैं ओढ़े मृग छाला तन भस्म रमाए, पिए भंग का प्याला तन भस्म रमाए। ऐसा तो भोले बाबा का अद्भुत रूप है प्यारे। और ये वो रूप है कि जो कर्म चंडाल का भी करता है ना। कर्म करे चंडाल का, जो कर्म चंडाल के आप कर रहे हो और उसके बाद भी भगवान के चरणों से आपकी दूरी है तो संसार में कलयुग में आपको कोई बचाने वाला नहीं है। और अगर कर्म आपके अच्छे हैं और भगवान मन में है तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, यही ईश्वर आपको मुक्त कर देगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो भोले बाबा की आज बारात तैयार हुई प्यारे, और क्या आनंद है। देखो 33 कोट देवता चले जा रहे हैं कि अर्थ धर्म ना काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, और जन्म जन्म श्री राम पद यह वरदान ना।
और भोले बाबा की बारात जब चली, सारे देवताओं ने देवी देवताओं का सुमरण किया। देखो, अपने अपने देवताओं का सुमरण किया, क्योंकि जब कोई हमारे बेटे की पुत्री का विवाह होता है तो घर वाले सभी देवताओं को बुलाते हैं ना। हैं? तो आइए आज उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ की बारात जा रही है और आनंद लेंगे भजनों के द्वारा। 10 मिनट का विश्राम रहेगा, तब तक आप इस बीच में भजन सुनेंगे और उसके बाद में पुनः कथा की ओर हम लोग चलेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय जय सीताराम। और जो भक्त हमारे बाहर से आ रहे हैं, अभी मेल कलमा से पधारे हमारे बंटी पारासर जी, और जो भक्त आ रहे हैं उन सभी का इस भागवत कथा में सोलंकी परिवार की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन है और आभार है। आप अधिक से अधिक संख्या में पधारे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवरी 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 सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो